का एक प्रसिद्ध चोर, बहुत बड़ा चोर था। जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु की सरसैया पर लेटा हुआ, जिंदगी का अंतिम श्वास ले रहा था, चोर को लगा कि मैं अब नहीं बच सकता। अपने सुपुत्र को बुलाया, कहा पुत्र तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? पुत्र ने कहा पिताजी, जिस कार्य को आपने किया मैं भी यही कार्य करना चाहता हूं। कहा पुत्र याद रखना, अगर तुम चोरी करना चाहते हो जिंदगी में, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी सत्संग में नहीं बैठना। पुत्र ने कहा अगर सत्संग से गुजरना पड़े तो? कहा कि दोनों कानों में अंगुली डाल के चली जाना। कहा ठीक है, ये ध्यान रखना। और उस प्रसिद्ध चोर का शरीर छूट गया, ध्यान तो हो गया। पुत्र ने अंत्येष्टि क्रिया करी और पुत्र एक दिन चोरी करके लौट रहा था कि रास्ते में सत्संग की आवाज आ रही थी। और कोई सत्संग कोई साधारण महापुरुष का नहीं था, स्वयं भगवान महावीर का चल रहा था। सत्संग की आवाज आ रही थी। चोर ने कहा अब क्या करें? दोनों कानों में अंगुली लगाई और चोर चला। जब चोर चला, सत्संग के नजदीक पहुंच ही रहा था, चोर की जो टोपी थी, कहा सत्संग सुनने के लिए मना किया था, देखने के लिए थोड़ी मना किया था। तो क्या करे? सत्संग को जैसे मुड़ा, उसने जो टोपी पहन रखी थी वो टोपी गिर गई। अब टोपी उठाता हूं तो अंगुली निकालना पड़ेगा कान से। और पिताजी ने कहा था कभी सत्संग सुनना नहीं। अब चोर विचार करने लगा, टोपी बहुत कीमती है, बड़ा सुंदर है, अगर सत्संग नहीं सुनता हूं, टोपी चली जाती है तो एक क्षण में क्या बिगड़ता है। एक हाथ से कान में अंगुली है, दूसरे हाथों में, लेकिन जैसे ही अंगुली हटाई और टोपी उठाई, उसी समय भगवान महावीर के सत्संग से दो शब्द सुनाई पड़ गया। देवताओं का जो पैर होता है जमीन से एक फुट करीब ऊपर होता है, यही दो शब्द। उसका शरीर सुगंधित होता है। ये दो शब्द सत्संग का सुनाई पड़ा। चोर ने टोपी पहनी और चलता पड़ा। कुछ दिन के बाद चोर एक राजा के महल में चोरी करने गया और चोर पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो राजा ने दिमाग लगाया, अन्य भी चोरियां हुई थी हमारी राज्य में, क्या पता इसी चोर ने किया है कि कोई अन्य। मंत्री को आदेश दिया ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे ये पता चल सके कि ये चोर वही है कि कोई अन्य है। कहा ठीक है महाराज। मंत्री ने ऐसी व्यवस्था की जैसे स्वर्ग की अप्सराएं होती है, जिस तरह स्वर्ग में आवा प्रभाव होता है, दिव्य ऐसा महल को तैयार किया गया।
अप्सराएं जैसी लड़कियों को तैयार किया गया और सभी को एक लाइन से कर्म से खड़े कर दिए। चोर को लाया गया, कहा कि तुम यहां पर अभी स्वर्ग में हो। कहा आप कौन हैं? कहा मैं इंद्र हूं। मंत्री ने कहा मैं इंद्र हूं, अगर तुम सच सच बोलोगे तो तुम स्वर्ग में ही रहोगे, अगर झूठ कहा तो तुझे यहां से धक्के मार दिए जाएंगे। कहा पूछिए। कहा कि अभी अभी तुमने चोरी करके आए हो। चोर ने सोचा कि मृत्यु लोक उस दुखाले में जाने से बेहतर है इन अप्सराओं के साथ में रहो। अपना गुनाह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और स्वीकार करना ही चाहता था कि भगवान महावीर का वो दो शब्द स्मरण आ गया कि देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है और जमीन से 1 फुट की उसकी ऊंचाई पर उसका पैर होता है, यानी धरती पर टच नहीं होता है। और जैसे गौर किया, देखा सभी का पैर तो जमीन पर टिका है। उसने कहा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। कहा सोच लो, तुम धक्का मार दिया जाएगा, तुम धक्का मार दो, चाहे तुम कुछ भी कर दो, मैंने चोरी नहीं की है। कहा सोच लो। कहा मैंने सोच लिया, मैंने चोरी नहीं की है। उस चोर को छोड़ दिया गया, जिंदगी बच गई। चोर ने विचार किया, एक क्षण का सत्संग में मेरी जिंदगी बच गई। काश अगर पूरी जिंदगी सत्संग सुनी होती तो पता नहीं मेरी जिंदगी किस और होता। सत सुध रही सत्संगति पाई। नहीं है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्ग से दोष गुण आते जाते हैं। उनके पिता चोर थे, उनके संसर्ग में रहने के कारण पुत्र भी चोर बना। लेकिन सत सुध रही सत्संगति पाई। एक क्षण का सत्संग ने जिंदगी बचा दी। अगर हम लोग भी इस तरह कथा सत्संग में अगर मन लगा के श्रवण करेंगे तो हम लोगों की जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।